स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। हमने इसमें बताया आपको प्रत्यावर्ती गियर ट्रेन के बारे में। ये टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन का चौथा पार्ट है। प्रत्यावर्ती गियर ट्रेन मतलब होता है रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन का मतलब समझिए। रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या होता है, फर्स्ट ड्राइवर गियर और लास्ट ड्रिवन गियर सेम एक्सिस पे होते हैं, मतलब को एक्सियल होते हैं। यहाँ पे फिगर इसका बनाया गया है। ये रिवर्टेड गियर ट्रेन है। इसमें 4 गियर हैं, गियर ए, गियर बी, गियर सी एंड गियर डी। गियर ए और गियर बी है ये फर्स्ट ड्राइवर गियर, गियर ए को फर्स्ट ड्राइवर गियर बोलते हैं और गियर बी लास्ट ड्रिवन गियर है। ये दोनों कोएक्सियल होते हैं, मतलब इनके एक्सिस सेम होते हैं। यहाँ पे एक्सिस दिखाया गया है, ये क्या है, ये सेम एक्सिस हैं, एक ही एक्सिस पे ये रोटेट कर रहे हैं। मींस गियर ए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो लास्ट वाला जो ड्रिवन गियर है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। गियर ए और सी मेश करके चलते हैं, जिसमें गियर ए पिनियन है, पिनियन मतलब छोटा गियर, और गियर सी इससे बड़ा गियर है। ये गियर ए क्लॉकवाइज चलेगा तो इसको गियर सी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएगा, और गियर सी और डी एक ही शाफ्ट पे हैं। चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, और लास्ट में जो ड्रिवन गियर बी है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चलाएगा। तो यहाँ पे 4 गियर हैं, ए और सी और बी और डी। ए और सी मिक्स करके चलते हैं और बी और डी भी मिक्स करके चलते हैं। यहाँ पे जो पिच सर्किल है, चूंकि पूरा गियर बनाना तो संभव नहीं है, इस नाते सारे गियर्स का पिच सर्किल बनाया गया है। ये इसका रेडियस है गियर ए का आर ए, गियर सी का रेडियस आर सी है, गियर डी का रेडियस आर डी और गियर बी का रेडियस आर बी है। यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं कि गियर ए पिनियन है, गियर सी गियर है, मतलब गियर ए छोटा है, गियर सी बड़ा है। इसी तरह गियर डी पिनियन है और गियर बी गियर है, गियर डी छोटा है, गियर बी बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू आर बी प्लस आर डी होगा। रिवर्टेड गियर ट्रेन में आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू आर टी प्लस आर बी, या आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू आर बी प्लस आर डी ही लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। मानते हैं लेट गियर ए और सी का मॉड्यूल M1 है, मॉड्यूल इनका है M1, और गियर डी और बी का मॉड्यूल है M2। लेट गियर ए एंड सी का मॉड्यूल इज इक्वल टू M1 एंड गियर डी और बी का मॉड्यूल, गियर डी एंड बी का मॉड्यूल इज इक्वल टू M2। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच सर्किल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, मींस डी और टी का रेशियो इज नोन एज मॉड्यूल। चूंकि मान लीजिए इन पे इनका जो आरपीएम है, ए का NA है और नंबर ऑफ टीथ TA है, सी का आरपीएम NC है, नंबर ऑफ टीथ TC है, डी का आरपीएम ND, नंबर ऑफ टीथ TB, एंड लास्ट में बी का आरपीएम NB एंड नंबर ऑफ टीथ TB है। चूंकि हम जानते हैं we know module is equal to d upon t। सर्किल डायमीटर को d कहते हैं और नंबर ऑफ टीथ t है। d और t का रेशियो इज नोन एज
मॉड्यूल, क्योंकि पहले गियर ए और सी के लिए मॉड्यूल M1 है, नाउ गियर ए एंड सी का मॉड्यूल M1 है, तो M1 इज इक्वल टू हो जाएगा DA अपान TA इज इक्वल टू DC अपान TC। यही तो होगा, गियर ए और सी की बात हो रही है। M1 इज इक्वल टू DA अपान TA इज इक्वल टू DC अपान TC। यहां से क्या हो जाएगा, DA इज इक्वल टू हो जाएगा M1 TA एंड DC इज इक्वल टू M1 TC, ये हो जाएगा। इसी तरह गियर D और B का मॉड्यूल अगर M2 मान लें, यदि यहां पे हमने लिखा भी हुआ है गियर D और B का मॉड्यूल M2 है, तो M2 इज इक्वल टू DD अपान TD इज इक्वल टू DB अपान TB, दैट इज DD इज इक्वल टू हो जाएगा DD इज इक्वल टू M2 TD एंड DB इज इक्वल टू M2 TB हो जाएगा। ये जो हम निकला है पिच सर्किल डायमीटर हर एक गियर का, DA, DC, DD एंड DB। चूंकि डायमीटर निकला है तो रेडियस हम आसानी से निकाल सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। अब इसको मिटाना पड़ेगा, चूंकि DA इज इक्वल टू M1 इंटू TA है, तो RA क्या हो जाएगा, RA इज इक्वल टू हो जाएगा M1 TA बाई 2, RC इज इक्वल टू M1 TC बाई 2। सिमिलरली RD इज इक्वल टू M2 TD बाई 2 एंड RB इज इक्वल टू M2 TB बाई 2। यही तो हो जाएगा। रेडियस है, रेडियस मतलब डायमीटर का आधा, इन सब का आधा कर दिए हैं, तो M1 TA बाई 2, M1 TC बाई 2, M2 TD बाई 2 एंड M2 TB बाई 2 होगा। अब चूंकि हम जानते हैं, हमने पहले लिखा था ना कि RA प्लस RC इज इक्वल टू RB प्लस RD, क्योंकि RA प्लस RC इज इक्वल टू RB प्लस RD, तो ये जितने भी हैं RA, RC, RD, RB, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो M1 TA बाई 2 प्लस M1 TC बाई 2 इज इक्वल टू M2 TD बाई 2 प्लस M2 TB बाई 2। यहाँ से हाफ कॉमन हो जाएगा, होगा M1 TA प्लस M1 TC इज इक्वल टू हाफ, यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा M2 TD प्लस M2 TB, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा M1 TA प्लस M1 TC इज इक्वल टू M2 TD प्लस M2 TB। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लिया। अगर मान लीजिए चारों गियर्स का जो पिच है वो सेम हो, अगर इफ चारों गियर्स का पिच सेम है तो क्या हो जाएगा, TA प्लस TC इज इक्वल टू TD प्लस TB, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, इसको अगर 3 मान रहे हैं हम, ये कैसे आया ये समझने वाली बात है। क्योंकि पिच क्या होता है, सर्कुलर पिच की बात करें तो चारों गियर्स का सर्कुलर पिच सेम है, तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर पिच होता है पाई D बाई T,
तो पाई डी ए बाई टी ए इज इक्वल टू पाई डी सी बाई टी सी इज इक्वल टू पाई डी डी बाई टी डी इज इक्वल टू पाई डी बी बाई टी डी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब डी ए को हम लिख सकते हैं आर ए बाई 2, तो हाफ आर ए बाई टी ए इज इक्वल टू हाफ आर सी बाई टी सी इज इक्वल टू हाफ आर डी बाई टी डी इज इक्वल टू आर बी हाफ आर बी बाई टी बी। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या है, आर ए बाई टी ए इज इक्वल टू आर सी बाई टी सी इज इक्वल टू आर डी बाई टी डी इज इक्वल टू आर बी बाई टी बी। अब यहाँ पे क्या है, आर ए इज इक्वल टू एम वन टी ए बाई 2 है, इस सबका वैल्यू दिया है। आर सी इज इक्वल टू एम वन टी सी बाई 2, आर डी इज इक्वल टू एम टू टी डी बाई 2 एंड आर बी इज इक्वल टू एम टू टी बी बाई 2। यहाँ पे आर ए बाई टी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम वन बाई 2, m1 बाई 2 और यहाँ पे rc बाई टी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा m1 बाई 2, m1 बाई 2। यहाँ पे rd बाई टी डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 बाई 2। यहाँ पे rb बाई टी बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 बाई 2। इसका मतलब क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इनका मॉड्यूल भी सेम हो जाएगा, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में अगर m1 इज इक्वल टू m2 हम पुट करें, m1 इज इक्वल टू हम m2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब m2 m2 है तो m2 कैंसिल हो जाएगा, m2 कॉमन ले लेंगे, इधर m2 कॉमन लेंगे तो TA प्लस TC हो जाएगा और इधर m2 कॉमन लेंगे तो TD प्लस TB हो जाएगा। m2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यही इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट हो जाएगा। TA प्लस TC इज इक्वल टू TD प्लस TB। इसको याद रखिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं वेगानुपात का या वेलोसिटी रेशियो का, रिवर्टेड गियर ट्रेन के वेलोसिटी रेशियो का एंड ट्रेन वैल्यू का। वेलोसिटी रेशियो एंड ट्रेन वैल्यू। आप जानते हैं वेलोसिटी रेशियो ट्रेन वैल्यू का अपोजिट होता है या ट्रेन वैल्यू वेलोसिटी रेशियो का अपोजिट होता है। अब यहाँ पे देखिए गियर ए और सी मेश करके चलते हैं, गियर ए एंड सी मेश करके चलते हैं। गियर ए और सी मेश करके चलेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो इनका क्या हो जाएगा, NA बाई NC इज इक्वल टू TC बाई TA। यही तो होगा, इक्वल टू DC बाई DA भी होगा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टीथ हम लेते हैं केवल, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर गियर B और B मेश करके चलते हैं, गियर D एंड B मेश करके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ND बाई NB इज इक्वल टू TB बाई TD। यही तो होगा। अब ध्यान दीजिए, गियर C और D सेम शाफ्ट पे हैं, गियर C एंड D सेम शाफ्ट पर हैं, तो इनका आरपीएम सेम होगा, मीन्स NC इज इक्वल टू ND। ये चीज हमें ध्यान रखना है, NC इज इक्वल टू ND हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर अगर 4 मान लें और ये 5, मल्टीप्लाइंग 4 एंड 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो LHS का LHS में मल्टीप्लिकेशन और RHS का RHS में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।
NA by NC into ND by NB is equal to TC by TA into TB by TD। हमने आपको बताया है कि NC is equal to ND हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि NC is equal to ND है। ये ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, NA by NB is equal to TC TB upon TA TD। ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो ऑफ रिवर्टेड गियर ट्रेन। ट्रेन वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ वेलोसिटी रेशियो मींस NP by NA। ट्रेन वैल्यू NP by NA is equal to TA TD upon TC TB। वेलोसिटी रेशियो का ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन के लिए वेलोसिटी रेशियो और ट्रेन वैल्यू का मान ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड गियर ट्रेन ही होता है जिसमें फर्स्ट ड्राइवर गियर और लास्ट ड्रिवन गियर कोएक्सियल होते हैं, मतलब सेम एक्सिस पे होते हैं, और फर्स्ट गियर और लास्ट गियर का रोटेशन भी सेम होता है। फिगर में हमने दिखाया भी है आपको। और गियर C और D ये दोनों एक शाफ्ट पे रोटेट करते हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।